जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। वृंदावन पुनरागमन, वैराग्य और सरस अनुभूतियाँ। वृंदावन के सौभाग्य की गाथा का वर्णन करने के सामर्थ्य ही किसमें है। श्री राधा कृष्ण की रसमयी केली, विलास माधुरी उनके निज धाम श्री वृंदावन में सदैव अनवरत गतिमान रहती है। यहाँ की सरसीली एकांत निकुंजों में यमुना तटीय वन स्थली पर रमणीय कदम्ब वृक्षों की सघन स्थली में श्यामा श्याम का लीला विहार अपने जनों को सुख प्रदान करता है। उन्हीं रसीली लीलाओं में, वहाँ के सरसीले वातावरण में भीगे भीगे प्रेमी जन नित्य यहीं निवास करते हैं, विभिन्न लीलाओं के रसिक पात्र बनकर। अतः पूज्या उषा जी सुभग रमणीय वृंदावन में निरंतर वास करती रहीं। वृषभानुपुर की सुखद अनुभूतियाँ, वहाँ की लीला स्थलियों का रसास्वादन कर पूजनिया उषा जी वृंदावन लौट आईं। अभी यह उनके मौन का 68-69 वर्ष ही चल रहा था। मौन के दिनों में उन्होंने अपनी दिनचर्या को बहुत ही कस लिया था। अधिक से अधिक समय व्यस्त रहती, आराम बिल्कुल न करती थी। श्री सखाजी द्वारा प्रदत्त लीलाओं को बड़ी कापी में उतारती, श्री ठाकुर जी के श्रृंगार तथा अन्य वस्त्र आभूषण बनाती। उन्हीं दिनों गर्म वस्त्र बुन रही थी। क्षण भर को भी विश्राम न करती। क्षमता से परे की दिनचर्या श्याम सुंदर को अच्छी न लगी। एक दिन श्री ठाकुर जी ने पूज्या उषा जी से कहा, लीला भी न उतारो न सियो बुनो, केवल खाली रहो। इतने पर भी पूज्या उषा जी लीला उतारती रहीं, श्री ठाकुर जी का श्रृंगार बनाती रहीं, बुनाई और कढ़ाई करती रहीं। परंतु श्याम सुंदर को इनकी यह व्यस्तता पूर्ण दिनचर्या सुहाई नहीं। इस सब से रोकने का उन्होंने एक नया ही मिस ढूंढ निकाला। अब जो भी काम यह करती वह बिगड़ जाता। लीलाएं उतारती वह गलत हो गईं, वस्त्र बनाए खो गए। आनंदी वल्लभ ठाकुर जी की शाल बुनी वह भी खराब हो गई। ऐसा देख इन्होंने श्री ठाकुर जी से कहा, सारा दिन कुछ भी न करूँगी तो श्रृंगार आदि का कार्य पूरा कैसे होगा। लीला भी न उतारूं, तुम्हारे वस्त्र भी न बनाऊं, भला यह कैसे संभव होगा। आप बोले, कुछ न करो, केवल खाली रहो, न बनने दो वस्त्र, न उतरने दो लीला। फिर भी यह बनाती रहीं तो यह सब गड़बड़ होता गया। दो प्रेमियों को इस प्रणय कलह का ना तो कोई तर्क ही है। न कोई कसौटी ही, अपने अपने संबंध और अधिकार की बात है। पूज्या उषा जी देख रही हैं कि श्री ठाकुर जी इनके आराम के लिए इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, पर तत्सुखे सुखी भावापन्न मन को धैर्य कैसे रहे। इसी के वशीभूत ये कार्य करती रहीं। इसमें श्री ठाकुर जी के किसी आदेश की अवहेलना अथवा अवमानना की बात न थी। यह है प्रेम की विचित्र रसानुभूति। आनंदी वल्लभ वाले श्री ठाकुर जी के लिए शॉल बनाई, उसे उधेड़ना पड़ा। इन्होंने पुनः कहा, यह तो मैं सहन नहीं कर सकती कि अपने आराम के लिए तुम्हारे वस्त्र भी न बनाऊं। आप बोले, मैं भी सहन नहीं कर सकता। तुम सारा दिन व्यस्त रहो, आराम बिल्कुल ना करो। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अब हुआ समय का एक अनुबंध। निश्चित किया गया कि सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे के अतिरिक्त समय में कोई भी कार्य न करेंगी। सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे के अतिरिक्त समय में कोई भी काम न करेंगी। परंतु कार्य अधिक होने के कारण इनका पुनः किया गया प्रयास भी विफल ही हुआ। इन दिनों कुछ भी न करती, खाली ही रहती। परस्पर एक दूसरे के सुख का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है क्या। मौन की यह अवधि जो प्रिया प्रियतम के संकेत से प्रारंभ हुई, उसी बीच 1 माह का काष्ठ मौन भी हुआ, समाप्त हो गई।
एक नवीन उत्साह उमंग में भरी पूज्या उषा जी अपने में ही सुखी और मग्न रहने लगी। शास्त्रीय मर्यादाओं के प्रतिबंधों से पगा पूज्या उषा जी का आदर्शमय जीवन परम भागवत चरित्र के रूप में अनुकरणीय रहा। ब्राह्मण वर्ग के प्रति इनमें एक श्रद्धा विशेष थी। एक जगह कहती हैं, मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल के मूल ब्रह्मण्य देव के भी आराध्य परम मंगलमय ब्राह्मण समुदाय मुझ पर अपनी अनुग्रह दृष्टि रखें, ऐसी कामना है। विप्र वंश की असी प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डेराई। विप्र वृंद मुझे अपने अनुकंपा ही से अभय करके श्री हरि पादार विंदों की छत्र छाया में छोड़ दें, सदा सदा के लिए। एक क्षण भी जीवन में ऐसा ना हो जिसमें वे ना हो, उनकी लीला कथा ना हो, उनकी सुखद स्मृति ना हो। मेरे जीवन के प्रत्येक पहलू में, प्रत्येक निमिष में वही हो, केवल वही। सभी ब्राह्मणों भगवत भक्तों से मेरी पुनः पुनः यही प्रार्थना, यही याचना है। अपनी मनस्थिति के विषय में एक जगह पुनः कह रही हैं, मैं सच कहती हूँ कि अंतरतम से मेरी यही कामना है कि अब मेरा ही नहीं, तुम सब भाई बहनों का भी एक एक क्षण इन्हीं चिर आराध्य प्रियतम में लग जाए। हम सभी की सभी वृत्तियाँ, सभी आवेग इन्हीं नील सुंदर की अगाध सौंदर्य राशि में मज्जित हो जाएं। विलंब के लिए अवकाश ही कहाँ है। अब केवल उन्हीं की अधीनता में, उन्हीं के इंगित को समझकर हम अति आतुरतापूर्वक क्षण क्षण उन्हीं की प्रतीक्षा में संलग्न कर दें। तब तक वे प्रेम पयोनिधि स्वयं आकर हमें अपने में विश्राम न दे दें, फिर वे ही हों और हम अपने उसी सखी समुदाय के संग उन्हीं युगल रसनिधि के सानिध्य सुख में मग्न रहें। प्रेम का पथ निराला है, प्रेमी को संतोष नहीं। लोभ का संवरण कर पाने में वह स्वयं को असमर्थ पाता है। श्यामा श्याम की प्रीति की प्रबल वासना उसे प्रतिक्षण उद्वेलित करती रहती है। संसार में जो आकर्षण त्यागने के लिए बार बार चेष्टा करते हैं, जब उन्हीं सबका प्रवाह मुड़कर श्याम सुंदर के चरणों में लग जाता है तो एक आदर्श रूप ले वे सभी ग्राह्य हो जाते हैं। श्यामा श्याम की प्रीति में आसक्ति ग्राह्य है और उसमें सतत लुब्ध और प्रलुब्ध होते रहना अभिप्सित है। श्याम सुंदर की मधुर रस वर्षा से निरंतर स्नात होते रहने पर भी असंतोष वांछनीय है। इसी सबसे विभूषित रहा पूजनीय उषा जी का जीवन। जिस सुख का निरंतर आस्वादन कर सदा सर्वदा मग्न रही, प्रतिक्षण उसकी और प्राप्ति की कामनावश स्वयं की उस रसीली स्पृहा को अन्य सभी बहन भाइयों की भावनाओं में समाविष्ट कर उस मांग की आपूर्ति हेतु अकुलाती रही। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।